1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर बावरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 63 वर्षीय किसान ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिला को जगाकर यह बात बताई। वो ध्यान से सुनने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे में जोसेफ, जो उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज़ आई। तो काजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उनकी बातों से बच्चे उठ गए थे और वैसे भी विक्टोरिया की बेटी काजलिया को सुबह जल्दी स्कूल जाना था। काजिला की बात मानकर एंड्रियस चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रियस ने अपने घर के बाहर एक अखबार पड़ा देखा, जो उनका नहीं था और किसी और भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रियस हैरान था। तभी उसकी नज़र अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। कान के पीछे कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ काटीली झाड़ियाँ थी। उसने घर में सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि वो मकान के पिछले भाग में नहीं गए थे। तभी उनकी नौकरानी बोली कि इस घर में ज़रूर किसी आत्मा का साया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वो डर के मारे काम छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियां खो गई। अब घर में नौकरानी तो थी नहीं, तो किस पर शक करते, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। शुक्रवार 31 मार्च को एंड्रियस परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया को काम पर रखा। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया, तो उसने देखा कि शनिवार को डाली गई डाक दरवाजे के सामने वैसी की वैसी पड़ी है। उसने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई दिन से एंड्रियास के परिवार में से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। और तो और विक्टोरिया की बेटी काजलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा और ना ही जोसेफ को बाहर खेलते देखा। डाकियों और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के साथ बने बाड़ में एंड्रियस, उसकी पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी काजलिया को मरा हुआ पाया। पुलिस को लगा कि यह नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे, तो लाश की बदबू आने लगी। उन्होंने देखा कि नई नौकरानी अपने कमरे में मरी पड़ी है। पुलिस को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ, जो अपनी मां की खाट पर सोया हुआ था, उसको भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजलिया हमले के काफी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसके कई जगह से बाल उखड़ भी गए थे। इन सबको किसी धारदार हथियार, शायद कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुदाल या कोई नुकीला हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास का कोई पास का संबंधी नहीं था और ना ही उनके घर ज्यादा किसी का आना जाना था, इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। जर्मनी का यह एक बहुत बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लगता था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे और एंड्रियास और उसके परिवार की दिनचर्या देख रहा होगा और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन घर की तलाशी में पुलिस को काफ़ी पैसे मिले, जिन्हें छेड़ा नहीं गया था। तब पुलिस को हत्या की वजह डकैती नहीं लगी। हत्या ऐसे की गई थी जैसे किसी की एंड्रियास और उसके परिवार से पहले से दुश्मनी हो। शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल जो फौज में था और उसकी मौत की पुष्टि तो हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। वैसे भी एंड्रियास के पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रियास की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया भी देखी थी और चिमनी से धुआं निकलते देखा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई और वक्त वक्त पर नए सिरे से इसकी जांच होती रहती है।
इसके अगले भाग के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।